फिल्म की शुरुआत में एक कपल किस कर रहा होता है, लेकिन ये क्या, अचानक किस कर रही लड़की में कुछ बदलने लगा और वो देखते ही देखते लड़की से लड़का बन गई। जब बॉयफ्रेंड को पता चला तो बेचारा शोक में चला गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे पति पत्नी से होती है जिनकी शादी को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। हर मंदिर और हर दर पर माथा टेकने के बाद आखिर उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। एक देवी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि उनकी गोद भरेगी, बल्कि उन्हें 2 बच्चों का सुख मिलेगा। कुछ महीनों बाद पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म लेते ही बच्चा सांस लेना बंद कर देता है। खुशियां पल भर में मातम में बदल जाती हैं। टूट चुका पिता आसमान की तरफ देखकर कहता है, प्रभु, आपने तो 2 बच्चों का वचन दिया था, अब जो एक दिया उसे भी मुझसे छीन लिया। उसकी पुकार सुन ली जाती है। अगले ही पल बच्चे में फिर से जान लौट आती है, लेकिन तभी ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। जो बच्चा अभी लड़का था वो अचानक लड़की में बदल जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, लेकिन बच्ची सुरक्षित थी, इसलिए वे इसे भगवान का चमत्कार मानकर शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि बच्ची का शरीर बिल्कुल सामान्य नहीं है। हर 24 घंटे में 12-12 घंटे बाद उसका लिंग बदल जाता है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वो लड़की रहती है और शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक लड़का। उन्हें डर था कि अगर दुनिया को ये सच पता चला तो उनका बच्चा कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, इसलिए वे अपना सब कुछ बेचकर चेन्नई आ जाते हैं और बच्चे का नाम रजनी रखकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। समय के साथ रजनी भी अपनी सच्चाई समझने लगती है। लड़की हो या लड़का, नाम दोनों का रजनी ही है, लेकिन दोनों की यादें, फीलिंग्स और सोच पूरी तरह अलग हैं। दिन वाला रूप रात की कोई बात याद नहीं रखता और रात वाला दिन की जिंदगी से अनजान रहता है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं ताकि अगला शख्स आने पर उसे पिछले 12 घंटों की पूरी जानकारी मिल सके। दोनों में कुछ भी समान नहीं है सिवाय एक चीज के, उनका दिल, जो अनजाने में दोनों को जोड़कर रखता है। लेकिन तभी उनकी जिंदगी पर सबसे बड़ा दुख टूट पड़ता है। एक सुबह रजनी के माता पिता सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। दिन वाली रजनी ये खबर सुनते ही बिखर जाती है और अकेले ही उनका अंतिम संस्कार कर देती है। शाम होते ही शरीर लड़के में बदल जाता है। उसे तो ये तक नहीं पता कि पिछले 12 घंटों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। जब वो वॉइस मैसेज सुनकर सच्चाई जानता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि वो अपने माता पिता का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाया और उन्हें अंतिम विदाई देने का मौका भी उससे छिन गया। गुस्से और दर्द में डूबकर वो लड़की वाले रूप के लिए सिर्फ एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, आज के बाद हमारा रिश्ता सिर्फ इस शरीर तक रहेगा, इसके अलावा तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। दोस्तों, अब तक एक ही नाम होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए अब से जब वो लड़की होगी हम उसे रजनी कहेंगे और जब वही शरीर लड़का बनेगा उसे अर्जुन बोलेंगे। इससे कहानी समझना आसान रहेगा। माता पिता की मौत के बाद अर्जुन रजनी से बुरी तरह नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि रजनी ने उसे आखिरी बार अपने माता पिता को देखने तक का मौका नहीं दिया। इसके बाद दोनों सिर्फ मजबूरी में एक ही शरीर शेयर करते हैं। कुछ समय बाद रजनी एक रिसर्च कंपनी में इंटर्नशिप शुरू करती है, जहां डीएनए और जेनेटिक्स पर काम होता है। क्योंकि वो पीएचडी कर रही है, इसलिए इस फील्ड की उसे अच्छी जानकारी है। यहीं उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है, जो पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है। रजनी समझ जाती है कि कार्तिक उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो जानबूझकर दूरी बनाए रखती है। उसे डर है कि अगर कभी उसकी असली सच्चाई सामने आ गई तो सबसे पहले उसी का दिल टूटेगा। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम और रिसर्च पर लगाती है। साथ ही वॉइस मैसेज के जरिए अर्जुन को भी बता देती है कि उसने नई नौकरी शुरू कर दी है। रजनी पढ़ाई में हमेशा टॉपर रही, जबकि अर्जुन की पढ़ाई कभी ठीक से हो ही नहीं पाई। वजह साफ थी, दिन में शरीर रजनी के पास रहता था, इसलिए पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उसी ने संभाली। उधर अर्जुन खर्च चलाने के लिए एक क्लब में बारटेंडर की नौकरी करता है। वहीं उसकी मुलाकात राजू से होती है, जो एक अमीर स्टील फैक्ट्री मालिक है और हर हफ्ते क्लब में शराब और पार्टी के लिए आता रहता है। अर्जुन का व्यवहार राजू को इतना पसंद आता है
कि वो उससे जल्दी घुल मिल जाता है। इसी दौरान क्लब में प्रिया की एंट्री होती है। उसकी खूबसूरती पर पूरे क्लब की नजर टिक जाती है, लेकिन अर्जुन के लिए तो ये पहली नजर का प्यार साबित होता है। प्रिया भी अर्जुन को नोटिस करती है, भले ज्यादा भाव नहीं देती, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस और स्टाइल से जरूर प्रभावित होती है। उसी रात राजू जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में बेसुध हो जाता है। उसका पता न होने की वजह से अर्जुन उसे अपने घर ले आता है, लेकिन यहीं उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। दोनों सो जाते हैं और सुबह ठीक 6 बजे अर्जुन फिर से रजनी बन जाता है। आंख खुलते ही राजू के सामने अर्जुन की जगह एक लड़की खड़ी होती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उधर रजनी भी राजू को देखकर चौंक जाती है कि ये अनजान आदमी उसके घर में कैसे पहुंच गया। बिना कुछ सुने वो राजू को घर से बाहर निकाल देती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं अर्जुन किस किस को घर उठा लाता है। इसके बाद रजनी ऑफिस पहुंचकर अपनी ही हालत पर रिसर्च शुरू कर देती है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसके शरीर में ऐसा बदलाव क्यों होता है, लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ कार्तिक लगातार रजनी का दिल जीतने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे उसकी सच्ची परवाह रजनी को भी महसूस होने लगती है और वो भी उससे जुड़ने लगती है। लेकिन तभी कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। शाम के करीब 6 बजे राजू फिर अर्जुन से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। रजनी उसे बार बार बाहर जाने के लिए कहती है और बोलती है कि 6 बजे के बाद आना, लेकिन घड़ी में 6 बजते ही राजू अपनी आंखों के सामने रजनी को अर्जुन में बदलते देख लेता है। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब अर्जुन मजबूरी में उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि दिन के 12 घंटे वो रजनी रहता है और बाकी 12 घंटे अर्जुन। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। राजू अब भी सदमे में था, लेकिन आखिरकार वो इस सच को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि अब से वो अर्जुन से सिर्फ रात में ही मिलेगा। इधर क्लब में अर्जुन और प्रिया की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। अर्जुन उसके लिए ड्रिंक्स बनाता है, उसके साथ वक्त बिताता है, डांस करता है और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। लेकिन अर्जुन हर रोज सुबह 6 बजे से पहले वहां से निकल जाता है ताकि प्रिया उसकी सबसे बड़ी सच्चाई कभी न जान सके। उधर दिन में रजनी और कार्तिक भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब एक ही शरीर में 2 प्यार पल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन प्रिया और कार्तिक को इस रहस्य का पता चलेगा, उस दिन आखिर क्या होगा? यही सवाल कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। एक रात प्रिया अर्जुन से कहती है, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, एक पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मुस्कुराकर बात टालते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? जिस दिन तुम मेरे घर आओगी तुम्हारा ग्रैंड वेलकम होगा। असल में वो कोई सरप्राइज प्लान नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ इस बात का डर था कि अगर प्रिया सुबह 6 बजे तक उसके साथ रही तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे घर आने से रोक देता और सुबह होने से पहले वहां से निकल जाता। उधर कहानी में एक नया मोड़ आता है। रजनी का बॉस काफी समय से उसी पर नजर रख रहा था। उसके पास रजनी और अर्जुन दोनों की तस्वीरें थीं, यानी उसे शायद पहले से शक था कि इन दोनों के बीच कोई गहरा राज छिपा है। वो तुरंत अपनी कंपनी के सीईओ राजीव को फोन करके कहता है, जिसकी हमें इतने सालों से तलाश थी, आखिरकार वो मिल गया। अब बॉस रजनी का पीछा करना शुरू कर देता है। एक दिन वो उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में बैठा लेता है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपनी आंखों से देख सके कि आखिर ये बदलाव कब और कैसे होता है। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजने वाले होते हैं, रजनी घबरा जाती है। वो तुरंत कार से उतरकर भागने लगती है ताकि कोई उसे बदलते हुए न देख सके। भागते वक्त वो कुछ लोगों से टकरा जाती है और उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है। गुस्से में वे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी घड़ी में ठीक 6 बजते हैं। एक सुनसान जगह पहुंचते ही रजनी अर्जुन में बदल जाती है। अब जो लोग कुछ देर पहले रजनी को डराने की कोशिश कर रहे थे, वही अर्जुन के सामने टिक भी नहीं पाते। लड़की के कपड़ों में ही अर्जुन उन सब की जमकर पिटाई कर देता है, क्योंकि कपड़े बदलने का उसे मौका ही नहीं मिला था। लेकिन उसकी मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। घर पहुंचते ही उसके सामने प्रिया खड़ी मिलती है। दरअसल राजू ने ही अर्जुन का पता उसे बता दिया था और वो उसे सरप्राइज देने चली आई थी। अर्जुन को लड़की के कपड़ों में देखकर प्रिया चौंक जाती है। अर्जुन तुरंत बहाना बनाता है, रास्ते में लड़ाई हो गई थी, कपड़े फट गए, इसलिए जो मिला वही पहन लिया। प्रिया उसकी बात मान भी लेती, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, वहां रखे रजनी के कपड़े और बाकी सामान देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अर्जुन किसी दूसरी लड़की के साथ रह रहा है। आंखों में आंसू लिए वो कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने वही भरोसा तोड़ दिया। अर्जुन लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बता भी नहीं सकता। आखिर कैसे बताता कि ये सारे कपड़े उसी के हैं? बिना उसकी बात सुने प्रिया वहां से चली जाती है।
और अर्जुन अकेला रह जाता है। दर्द में डूबा अर्जुन रजनी के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। पहली बार कोई मिला था जिसने मुझे सच में खुश किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी चली गई। बहन नहीं, दुश्मन हो तुम। जिस दिन तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़कर जाएगा तब मेरी तकलीफ समझ आएगी। अगली सुबह जब रजनी ये मैसेज सुनती है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर कार्तिक को भी सच्चाई पता चली तो शायद वो भी उसे छोड़ देगा। यहीं से रजनी एक बड़ा फैसला करती है। वो सोचती है कि झूठ पर रिश्ता बनाने से बेहतर है कार्तिक को सब कुछ सच बता दिया जाए। ऑफिस में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। सबसे पहले वो कार्तिक को साथ लेकर प्रिया के पास जाती है और कहती है, अर्जुन चीटर नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस उसे एक मौका दो, वो खुद तुम्हें पूरी सच्चाई बता देगा। पहली बार वो किसी के साथ सच में खुश हुआ है, प्लीज उसे छोड़ना मत। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। प्रिया भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। शायद फैसला लेने से पहले अर्जुन की बात सुननी चाहिए। इसके बाद रजनी कार्तिक को अपने घर लेकर आती है। कार्तिक तो इसे एक रोमांटिक पल समझ रहा था, लेकिन रजनी उसे इसलिए लाई थी ताकि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता सके। वो कई बार हिम्मत जुटाती है, लेकिन शब्द ही नहीं निकलते। उधर घर में लड़कों के कपड़े देखकर भी कार्तिक को कोई गलतफहमी नहीं होती। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे रूममेट के कपड़े हों। जो भी सच हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। कार्तिक इतना सब सुनने के बाद भी रजनी पर भरोसा करता है। वो उसके करीब आता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उसी पल घड़ी में शाम के 6 बज जाते हैं। अगले ही सेकंड कार्तिक की आंखों के सामने रजनी अर्जुन में बदल जाता है। ये नजारा देखकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। अभी जिस लड़की के साथ वो था, उसकी जगह अचानक एक लड़का खड़ा था। दूसरी तरफ अर्जुन भी तुरंत समझ जाता है कि यही रजनी का बॉयफ्रेंड होगा और अब ये उसकी सबसे बड़ी सच्चाई जान चुका है। अर्जुन उसे सख्त लहजे में कहता है कि ये बात किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन कार्तिक की हालत ऐसी थी कि वो किसी को क्या बताता। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सपना था या हकीकत। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और तय करता है कि रजनी से ही जवाब मांगेगा। उधर अर्जुन गुस्से में सोचता है कि रजनी ने तो अपना रिश्ता बचा लिया, लेकिन उसकी अपनी प्रेम कहानी खत्म हो गई। तभी राजू उसे समझाता है कि रजनी ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। अगर उसने कार्तिक को सच बताने की हिम्मत दिखाई है तो अर्जुन को भी प्रिया के सामने सच रख देना चाहिए। उसी वक्त प्रिया का फोन आ जाता है। रजनी की बात सुनने के बाद वो अर्जुन से मिलना चाहती थी। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचता है, लेकिन प्रिया काफी शराब पी चुकी होती है। नशे में वो ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें मुझसे ज्यादा समझती है, उसी के साथ खुश रहो। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नशे की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाता है। वहीं अस्पताल में उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है। अर्जुन को एहसास होता है कि रजनी उसकी खुशियों के लिए कितनी कोशिश कर रही थी, जबकि उसने गुस्से में कार्तिक के साथ गलत व्यवहार किया। अपनी गलती सुधारने के लिए अर्जुन कार्तिक को घर ले आता है और कहता है, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। अगली सुबह ठीक 6 बजे कार्तिक के सामने अर्जुन फिर से रजनी बन जाती है। अब उसके सारे शक खत्म हो जाते हैं। रजनी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि दिन के 12 घंटे वो रहती है और बाकी 12 घंटे उसी शरीर में अर्जुन। फिर वो कहती है, अब फैसला तुम्हारा है, अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। कार्तिक बिना एक पल गवाए जवाब देता है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, कम से कम 12 घंटे तो तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर रजनी की आंखें भर आती हैं। दोनों अपने रिश्ते को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद पहली बार रजनी को महसूस होता है कि उसका शरीर एक सामान्य लड़की की तरह बदल रहा है। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी आखिरकार सामान्य होने लगी है। लेकिन तभी एक और हैरान कर देने वाली घटना होती है। शाम के 6 बज जाते हैं, फिर भी रजनी अर्जुन में नहीं बदलती। वो घबरा जाती है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अर्जुन आखिर गया कहां? कार्तिक उसे शांत रहने के लिए कहता है और इस पल को जीने की सलाह देता है, लेकिन रजनी के मन में डर बैठ चुका था। उसे लगने लगता है कि कहीं अर्जुन हमेशा के लिए उसके अंदर से गायब तो नहीं हो गया। पहली बार वो पूरी रात एक लड़की के रूप में बिताती है। उसके लिए ये अनुभव बिल्कुल नया था। अगले 4 दिन भी वो नहीं बदलती। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अर्जुन की चिंता खाए जा रही थी।
हर रात उसे अर्जुन के सपने आने लगते। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से अर्जुन हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हो गया। फिर चौथे दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। रजनी फिर से अर्जुन बन जाती है। होश में आते ही अर्जुन सबसे पहले प्रिया के पास जाता है। अब वो तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो, आज अपनी पूरी सच्चाई उसे बता देगा। वो प्रिया को एक तरफ ले जाकर कहता है, अभी जो तुम देखने वाली हो वही मेरी असली पहचान है। अर्जुन को पूरा यकीन था कि शाम के 6 बजते ही वो रजनी बन जाएगा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। 6 बजने के बाद भी वो अर्जुन ही रहता है। प्रिया उसकी बात को एक और झूठ समझती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसे ही प्रिया उसकी नजरों से दूर होती है, उसी पल अर्जुन अचानक रजनी में बदल जाता है। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले दोनों का रूप हर दिन ठीक सुबह और शाम 6 बजे बदलता था, लेकिन अब वो नियम खत्म हो चुका था। अब रजनी और अर्जुन किसी भी वक्त अचानक एक दूसरे में बदलने लगे थे। अर्जुन बनते ही वो गुस्से में कार्तिक पर बरस पड़ता है। ये तुमने क्या कर दिया? हमारा 12 घंटे वाला सिस्टम आखिर बिगड़ा कैसे? कार्तिक शांत होकर बताता है कि ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब वो और रजनी एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन वो भरोसा दिलाता है कि वो इस परेशानी का हल जरूर ढूंढेगा। तब तक सबको थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसी बीच एक दिन प्रिया के सामने ही अर्जुन अचानक रजनी में बदल जाता है। अब उनके पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। पूरी सच्चाई सुनकर प्रिया सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, अर्जुन ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। सच जानने के बाद भी प्रिया का प्यार नहीं बदलता, बल्कि अब उसका भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये देखकर अर्जुन भी राहत की सांस लेता है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस अनियमित बदलाव को फिर से पहले जैसा करना। कार्तिक पूरी तरह रिसर्च में जुट जाता है। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसे एक अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि जब भी रजनी या अर्जुन की दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, तभी उनके बदलने का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। यानी रजनी पहली बार प्यार और खुशी की वजह से नहीं बदली थी, क्योंकि उस वक्त उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। और बाद में अर्जुन के खो जाने के डर और दर्द ने फिर से बदलाव शुरू कर दिया। मतलब अब ये बदलाव समय से नहीं, बल्कि दिल की तेज भावनाओं से जुड़ चुका था। इस समस्या का हल निकालने के लिए कार्तिक एक खास दवा तैयार करता है, जिससे बदलाव समय से पहले न हो। उसका मकसद था कि रजनी और अर्जुन दोनों अपनी अपनी जिंदगी और अपने अपने रिश्ते सामान्य तरीके से जी सकें। रिसर्च के दौरान रजनी लगातार कार्तिक के साथ रहती है, लेकिन इसी बीच कंपनी का सीईओ राजीव उसे अपने कैबिन में बुलाता है। रजनी को समझ नहीं आता कि अचानक सीईओ उससे क्यों मिलना चाहता है। जैसे ही वो कैबिन में पहुंचती है, दरवाजा बंद हो जाता है। फिर राजीव उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि रजनी अर्जुन में बदल रही है। ये देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था। वो बताता है कि जब रजनी का जन्म हुआ था और उसके पिता उसे अस्पताल लाए थे, तभी उसने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पता लगा पाता, उसके माता पिता उसे लेकर हमेशा के लिए गायब हो गए। राजीव आगे कहता है कि वो रजनी के डीएनए की मदद से उसके जैसे और इंसान बनाना चाहता है। इसके लिए उसने पहले से इन्वेस्टर्स भी तैयार कर रखे हैं। ये सुनते ही रजनी घबरा जाती है। तभी अचानक उसका रूप बदलकर अर्जुन हो जाता है। ये पूरा नजारा वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़े इन्वेस्टर्स भी देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि राजीव सच बोल रहा था। राजीव अब अर्जुन को एक लालच देता है। वो कहता है, अगर तुम अपना डीएनए मुझे दे दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर सकता हूँ, फिर तुम कभी रजनी नहीं बनोगे। अर्जुन तुरंत जवाब देता है, यही ऑफर तुमने रजनी को भी दिया होगा। जब उसने मना कर दिया तो मैं क्यों मानूंगा? अभी के अभी सारी फुटेज डिलीट करो। राजीव मजबूरी में सारी रिकॉर्डिंग मिटा देता है। आखिर उसके लिए अर्जुन एक अनमोल खजाना था, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। फिलहाल मामला वहीं शांत हो जाता है, लेकिन राजीव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उधर अर्जुन प्रिया से मिलने पहुंचता है। कार्तिक की बनाई दवा लेने के बाद उसे भरोसा था कि अब वो अचानक बीच में नहीं बदलेगा। पहली बार दोनों बिना किसी डर के साथ समय बिताते हैं और हर पल खुलकर जीते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही दिन खबर मिलती है कि प्रिया के घर काम करने वाली महिला के माता पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये सुनते ही अर्जुन और प्रिया तुरंत उसके साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। अंतिम संस्कार में पहुंचकर अर्जुन की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसके माता पिता की मौत हुई थी। वो रजनी की ही उम्र की थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसके परिवार में कोई बेटा नहीं था, इसलिए माता पिता को मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं था। ये सब देखकर अर्जुन को अचानक रजनी की याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जब उनके अपने माता पिता की मौत हुई थी, तब शरीर में रजनी थी।
उसी ने अकेले सब कुछ संभाला, अंतिम संस्कार किया और इतना बड़ा दर्द भी अकेले सहा, जबकि उस वक्त उसने गुस्से में उसी से रिश्ता तोड़ लिया था। आज पहली बार अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन रजनी से सारी नाराजगी खत्म कर देता है और वादा करता है कि अब जिंदगी में कभी उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। उसी रात रजनी का जन्मदिन था। अर्जुन उसके लिए एक गिफ्ट छोड़कर जाता है और वॉइस मैसेज में कहता है, आज पूरा दिन सिर्फ अपना बर्थडे एंजॉय करना, कल से फिर सब पहले जैसा कर लेंगे। ये सुनकर रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पहली बार उसे रात 12 बजे अपना जन्मदिन मनाने का मौका मिला था। कार्तिक भी उसके साथ होता है। इसी खास पल में वो रजनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रजनी बिना एक पल गवाए हाँ कह देती है। सब कुछ आखिरकार ठीक होता दिख रहा था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक राजीव के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। वे कार्तिक को बुरी तरह घायल कर देते हैं और रजनी का अपहरण करके उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। कार्तिक सड़क पर लहूलुहान पड़ा रह जाता है, जबकि रजनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। राजीव ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। कार्तिक की बनाई दवा की वजह से उस दिन शरीर में लंबे समय तक सिर्फ रजनी ही रहने वाली थी, यानी अर्जुन तुरंत उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता था। राजीव मुस्कुराकर कहता है, कार्तिक ने तो हमारा काम आसान कर दिया। अर्जुन को काबू करना मुश्किल था, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया। फिर वो एक और चौंकाने वाला राज खोलता है। वो बताता है कि उसने भी रजनी के डीएनए पर रिसर्च की है। उसकी रिसर्च के मुताबिक अगर इस डीएनए से छेड़छाड़ की गई तो सिर्फ रजनी जिंदा बचेगी और अर्जुन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजीव कहता है कि यही सच जानकर रजनी ने अपनी रिसर्च बीच में रोक दी थी, क्योंकि वो अर्जुन को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उसे अर्जुन की कोई परवाह नहीं थी। वो हर हाल में अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहता था। ये सुनकर भी रजनी डरती नहीं। वो मुस्कुराकर कहती है, तुझे लगता है अर्जुन नहीं आएगा? बस एक बार दिल से पुकारूंगी और वो जरूर आएगा। दरअसल अर्जुन उससे पहले ही वादा कर चुका था कि चाहे कितनी भी दवा क्यों ना हो, अगर रजनी उसे दिल से पुकारेगी तो वो जरूर आएगा। रजनी जैसे ही उसे याद करती है, अगले ही पल अर्जुन उसके सामने खड़ा होता है। ये देखकर राजीव भी दंग रह जाता है। वो अपने आदमियों को अर्जुन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन तभी राजू भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे खबर मिल चुकी थी कि अर्जुन मुसीबत में है। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन अकेला ही सब पर भारी पड़ता है, लेकिन लड़ाई के बीच राजीव मौका देखकर सीधा अर्जुन के दिल में चाकू घोंप देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अर्जुन भी उसी वार में राजीव का अंत कर देता है। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चिंता थी। अगर उसका दिल रुक गया तो उसी दिल से जुड़ी रजनी की जिंदगी भी खत्म हो सकती थी। उसे कार्तिक की बात याद आती है कि जब भी दिल की धड़कन अचानक तेज होती है, तभी दोनों समय से पहले एक दूसरे में बदल जाते हैं। रजनी को बचाने के लिए अर्जुन एक आखिरी फैसला लेता है। वो बिजली का तार अपने सीने से जोड़ देता है ताकि दिल की धड़कन तेज हो और रजनी वापस आ जाए। योजना काम कर जाती है। अगले ही पल अर्जुन की जगह रजनी आ जाती है, लेकिन चाकू का घाव अब भी दिल में था। रजनी भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि अगर उसकी जान बचानी है तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसके साथ एक और भयानक सच जुड़ा था। अगर दिल बदल दिया गया तो वही दिल खत्म हो जाएगा जो रजनी और अर्जुन को एक साथ जोड़कर रखता था। यानी ऑपरेशन के बाद शायद रजनी तो बच जाएगी, लेकिन अर्जुन हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगा। रजनी उस वक्त बेहोश थी, इसलिए इतना बड़ा फैसला वो खुद नहीं ले सकती थी। आखिरकार प्रिया हार्ट ट्रांसप्लांट की अनुमति दे देती है। उसे अच्छी तरह पता था कि नया दिल लगने के बाद शायद अर्जुन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा, लेकिन अगर इससे रजनी की जान बच सकती है और उसकी जिंदगी कार्तिक के साथ पूरी हो सकती है तो यही सही फैसला था। प्रिया की इजाजत के बाद ऑपरेशन सफल हो जाता है। रजनी की जान बच जाती है, लेकिन उससे एक सच्चाई छिपा ली जाती है। उसे कोई नहीं बताता कि उसका दिल बदल चुका है और उसी के साथ अर्जुन का अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। रजनी को अब भी यही उम्मीद रहती है कि एक दिन अर्जुन फिर लौट आएगा। उधर प्रिया भी उसी इंतजार में जी रही होती है। फर्क बस इतना था कि उसे सच्चाई मालूम थी। वो जानती थी कि अर्जुन अब कभी वापस नहीं आएगा। अपने आखिरी फैसले से अर्जुन ने अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और प्रिया ने भी अपने प्यार की कुर्बानी देकर रजनी और कार्तिक की खुशियों को चुन लिया। कुछ समय बाद रजनी और कार्तिक की शादी हो जाती है।
नई जिंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन रजनी के दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहता है। उसे हर पल लगता है कि शायद किसी दिन अचानक अर्जुन फिर उसके सामने आ जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। यहीं इस भावुक कहानी का अंत होता है। हालांकि फिल्म आखिरी पल में एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो सब कुछ फिर से बदल देता है। कुछ साल बाद रजनी एक बेटी को जन्म देती है। पूरा परिवार खुशी मना रहा होता है। प्रिया भी वहां मौजूद होती है। लेकिन तभी जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं, नवजात बच्ची अचानक लड़की से लड़के में बदल जाती है। यानी जिस रहस्यमयी विरासत ने रजनी और अर्जुन की जिंदगी बदल दी थी, अब वही उसकी बेटी तक भी पहुंच चुकी थी। यही फिल्म खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है, क्या इस रहस्य का सिलसिला अब अगली पीढ़ी में भी जारी रहेगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए जल्द मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक देखते रहिए सुपर स्पीड सिनेमा। धन्यवाद।